अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद है सियासी तजज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, महंगाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बिल बिजली के अवाम की पहुंच से बाहर हो गए, पेट्रोल अवाम की पहुंच से बाहर हो गया। ये हुकूमत क्या कर रही है? देखिए ना, ये हुकूमत जब इमरान खान की थी तो हजी वो महंगाई कर रहा है, उसने बिजली के बिल बढ़ा दिए, उसने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी है, महंगाई कर रही है, अजाब बना हुआ है। चलें जी, मान लिया, ये आ गए, पीडीएम की हुकूमत आ गई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, बेटा वज़ीर आला बन गया। लेकिन वो महंगाई तो उससे भी डबल होती जा रही है। जब वो इमरान खान साहब थे उस वक्त तो कुछ और थी, अब तो डबल हो गई है। तो ये मतलब अजीब सा इन्होंने एक ड्रामा रखा हुआ है इस हुकूमत ने कि बिजली के बिल बढ़ा देते हैं, उधर से पेट्रोल की कीमतें कहते हैं हम कम कर रहे हैं। अभी वो जो बैलेंस करना चाहते हैं उधर से बढ़ा के, उधर से बिजली की जो कीमतें बढ़ा के पेट्रोल की कम कर देते हैं। वो जब पेट्रोल उधर से कम करते हैं, इधर से बिजली के यूनिट बढ़ा देते हैं। मतलब इन्होंने लेवल रखते हैं, इन्होंने बैलेंस करना होता है, इन्होंने रिलीफ नहीं देना होता। ये भी सिर्फ एक गोरख धंधा है, अल्फाज का गोरख धंधा है जो ये कर रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है कि भाई हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी फिर पेट्रोल जो है, अभी सुना जा रहा है कि पेट्रोल 20 रुपये फिर बढ़ रहा है। अभी आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ और ये बढ़ा रहे हैं। मतलब इस्माइल ने कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। भाई देखो ना, बात ज़ुबानी कलामी नहीं होती। ये तो ज़ुबानी बात तो पहले भी बोलते थे जी हम आगे रिलीफ देंगे, इमरान खान ने तबाही कर दी, वो कर दी। भाई उसने तबाही कर दी तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो वो तबाही करके गया, बर्बादी कर रहे हैं जो रह गया। तो ये मकसद ये है कि ये ड्रामा हो रहा है, और ये ड्रामा क्या है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अभी बिजली के बिलों पे देखें आप, टैक्स देखें, एक बंदे का 40,000 का बिल आया, वो बेहोश हो गया और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो बात ये है, एक बंदे को मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि उसकी 80 यूनिट थी, उसका 41,000 कुछ बिल आया, उसने खुदकुशी कर ली। मैं यही बात कर रहा हूँ। देखें मतलब यार 80 यूनिट और बिल कितना, भाई खुदा को मानो यार, ये क्या कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ? आप गरीबों को रहने का आप मतलब है ही नहीं होता। कहते थे ना कि हम गरीब नहीं रहने देंगे, गरीब शायद इसी तरह ही गरीब खत्म करेंगे। ये गरीब का यहाँ इस मुल्क में रहना मुश्किल हो गया है। या वो खुदकुशी कर रहा है, या वो चोरी या डाके मार रहा है, कुछ ना कुछ वो करेगा। जब अपने बच्चों के लिए उसको चाहिए होगा दूध, खाना, तो वो कहाँ से लाएगा? वो कुछ चोरी करेगा, डाके मारेगा, जुल्म करेगा। फिर आप कहेंगे ये जुल्म बढ़ गया जी यहाँ। भाई फिर जुल्म इसी तरह बढ़ते हैं ना, जब रियासत जो है वो अवाम पे जुल्म करे, ये महंगाई के ज़रिए, गुर्बत, बेरोज़गारी। अगर रोज़गार हो ना यहाँ, फिर कोई मसला नहीं है, आप महंगाई करें, कोई मतलब लोग ले लेंगे, कुछ ऐसा लेकिन देखा ये जा रहा है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है और गुर्बत भी बढ़ रही है। भाई कम तो कुछ भी नहीं होना ना, रोज़गार ही नहीं है लोगों के पास। जब एक बंदे के पास पैसा ही नहीं है तो वो गुर्बत में धंस जाएगा। जब धंस जाएगा तो उसने कुछ चोरी करनी है या डाका मारना है, तो फिर वो जुर्म बढ़ेंगे। तो ये हुकूमत जो है ये एक अजाब बन के इस मुल्क के अवाम पर मुसल्लत की हुई है। और ये अब जो इमरान खान की बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं, यानी ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, बना दी है ना। मतलब एक तो वो इमरान खान खुद, उसके साथ जो लोग हैं वो तो हैं, लेकिन जो ये उनके साथ टच कर रहे हैं ना लोग, वो ये गरीब लोग हैं जो महंगाई के सताए हुए हैं या बिजली के बिलों के सताए हुए हैं, जो पेट्रोल के सताए हुए हैं, वो भी उनके साथ शामिल हो रहे हैं। और जब वो शामिल हो रहे हैं तो बढ़ रहा है काम, वो उसके जलसे बड़े हो रहे हैं, उसके जलसे मजीद दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लोगों में इजाफा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो इस हुकूमत की नालायकी और गंदी कारकर्दगी की वजह से हो रहा है ना। इनकी परफॉर्मेंस ही ठीक नहीं है, तो लोगों ने फिर कहाँ जाना है? उनको फिर इमरान खान ही नज़र आ रहा है, चाहे इमरान खान कोई भी है, किसी भी किरदार का मालिक है, लेकिन उसने फिर दूसरी क़यादत की तरफ जाना है। उसने बोला फिर वही ठीक है। क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, बिल्कुल यही नहीं मिलेगा तो फिर वो तो उन्हें तो ना गर्ज इमरान खान से है ना इनसे किसी भी पार्टी से गर्ज नहीं, उन्हें सिर्फ ये चीज़ें चाहिए। जब ये चीज़ नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे फिर? ये मसला यही है इनके साथ ना। ये कभी भी, जिस तरह ताजिर होता है ना, बिजनेसमैन, वो कभी भी अपना नुकसान नहीं करता। वो हमेशा अपने फ़ायदे की बात करता है, अपने फ़ायदा हासिल करता है लोगों से।
और कहता ये है कि हम आपको फ़ायदा दे रहे हैं जी, हम तो ये कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री तो नुकसान में जा रही है, लेकिन हम आपको देखिए अलाउंस दे रहे हैं, हम हमें ये कर रहे हैं, हम आपको तनख्वाहें दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो असल में अपना फ़ायदा कर रहा होता है। तो ये हुकूमत भी इसी तरह चल रही है कि खुद कुछ नहीं कर रही, जो भी लवाजमात हैं, जो बढ़ रहा है जो खर्चा, वो ये यहाँ से पूरा कर रही है कि बिल में डाल देती है टैक्स। एक महीने का फ्यूल एडजस्टमेंट जी, फ्यूल लोगों को पता ही नहीं फ्यूल एडजस्टमेंट क्या चीज़ है। एक महीने का उधर, एक महीना गुजर गया जून का, वो अगस्त में ले रहे हैं जी पैसे। भाई जून का जब गुजर गया आपने ले लिए ना, तो फिर आप जून के जो है अगस्त में क्यों लेंगे? ये अदालतें भी हमारी बैठी हुई हैं, सुमन बुकमन, बस वो बैठी हुई हैं, देख रही हैं, मुजरमाना खामोशी है उनकी भी, उनको भी नोटिस लेना चाहिए। ये क्या आपने मजाक बनाया हुआ है भाई? जब आप जून का बिल दे दिया है, जुलाई का दे, फिर वो उसका फ्यूल एडजस्टमेंट का जून का लगाएंगे और वो पैसे लेंगे। अभी एक आम बंदे को इसका क्या मुझे भी नहीं समझ इस चीज़ की कि फ्यूल एडजस्टमेंट क्या चीज़ है भाई, ये किस तरह समझ ही नहीं आती, आम बंदे को समझ ही नहीं आती ये क्या हो रहा है। सिर्फ गोर धंधा है, ये धंधा बनाया हुआ है इन्होंने कि भाई ये इस तरह गोल मोल करके इनसे पैसे निकलवाएं इनकी जेब से। जिस तरह मदारी नहीं होता, रोड पे खड़ा होता है, डुगडुगी मारता है, दो चार बातें करता है, लोग जमा हो जाते हैं, फिर उनको वो कुछ करतब दिखाता है, वो लोग बड़े तजस्सुस से देखते हैं, फिर वो कहता है एक चीज़ में दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लोग और ज़्यादा, फिर वो पैसे निकलवाता है उनसे, और वो उसी वक्त खड़े खड़े लोग पैसे निकाल लेते हैं, पैसे निकाल के उसको देते हैं, और वो जो कहता है ना मैं आखिर में ये दिखाऊंगा, वो दिखाता ही नहीं है, और वो करके वो ले के पैसे निकल जाता है। तो ये हुकूमतें ये भी हैं, ये इसी तरह आपको बोलेंगी ये 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद खुद हुकूमत नहीं रहेगी, फिर उसके बाद नई आगे वो कहेगी जी पिछले लूट के हम आपको सीधा करके देंगे, वो फिर आएंगे, वो फिर कुछ 6 महीने 2 साल लगाएंगे, वो जी हमने आखिरी 3 साल में ये करना है हमने, वो 2-3 साल बाद उसकी भी छुट्टी हो जाएगी। तो ये यानी 47 से यही चल रहा है काम। तो इस तरह का काम इनको नहीं करना चाहिए, ये अवाम का जुल्म है। अवाम तो हमेशा किसी न किसी मसीहे की तलाश में रहती है, या अल्लाह को मसीहा मिले, लेकिन हमें बस यही लोग मिलते हैं। बस ये मजलूम अवाम है जिसके साथ जो भी आया उसको आत कर गया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक इन हुक्मरान को हिदायत नसीब फरमाए, जो भी सियासतदान है, जो हुक्मरान हैं, जो अपोजिशन में, हमारी ये दुआ है। हम तो आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई जितनी ताकत है, ये आवाज़ की ताकत है, हम वही बात कर सकते हैं उनके हक़ में। बाकी हमारे पास वसाइल नहीं हैं कि हम उनकी गुर्बत दूर करें या उन्हें हम कोई रिलीफ दें। हम जो बात गरीबों की है वो हम पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह, और पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया वाल साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बासी साहब, जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।